कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को? हमारे लिए तो बहुत आसान है चुनाव। 230 थे 250 हो जाएंगे इस बार। उसके पहले भी बड़ा एंटी इनकम्बेंसी बड़ा आए थे, अब की बार 205 कर रहे थे मोदी जी, अमित शाह जी, दीदी और दीदी करके गए थे। ये तरीका हुआ किसी महिला के बारे में बात करने का, जैसे प्रधानमंत्री ने किया था। और 200 पार करने जा रहे थे, 100 पार हुआ नहीं। आपने एकला चलो रे की बात कही, लेकिन केंद्र में तो आपको अलायंस करना पड़ेगा। अगर हम मान के चले कि 2029 के चुनाव में एक अंडरस्टैंडिंग तमाम पॉलिटिकल पार्टी की बनती है, अगर माना जाए कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन या अपोजिशन का जो अलायंस है वो हरा देता है, तो क्या आप राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर स्वीकार करेंगे? मैं कौन होता हूँ उसको स्वीकार करने वाला या नहीं स्वीकार करने वाला? मेरी तो नेत्री है, मेरी नेत्री तो ममता बंदोपाध्याय है। उनसे बड़ी और कोई शेरनी है नहीं, बाघ की बच्ची है वो, बाघिन है। अच्छे खासे जो है सामने बोलते डरते हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो। सामने आते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो इस देश में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ममता बनर्जी बनेगी, इसके अलावा कोई दूसरा कोई नहीं बनेगा। ममता जी 2029 में प्रधानमंत्री? ममता फॉर पीएम? यस, ममता बंदोपाध्याय बनेगी और वही डिजर्व करती है, वही जानती है। सरकार इतने सालों से उन्होंने चलाया, उनको अनुभव है, केंद्र में भी मंत्री रही हुई है, विधानसभा में भी थी। जब उनके साथ मारपीट किया था लेफ्ट वालों ने, तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं यहां जब आऊंगी तो सीएम बन के ही आऊंगी, तो चली गई 2011 में। देख लीजिए, 1998 में 1998 में पार्टी बनी, 2011 में वहां थी। वही है पीएम, दूसरा कोई और है ही नहीं। और कोई नहीं है अपोजिशन में, आपको कोई नहीं दिखता? अकेली शेर नहीं है पूरे देश में। तो 2029 में ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। कीर्ति भाई, आप दिल से टीएमसी के हो गए हैं? मैं दिल से एक भारतीय हूं और मैं ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, बच्चे के जीने से लेके आदमी के मरने तक, अभी युवाओं के लिए किया, जो 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने कहे थे, जो 24 करोड़ नौकरी मिल गई होती और 5-5 एक परिवार में हो तो 120 करोड़ लोगों का भला हो गया होता। आप 5 किलो अनाज देते हैं उस गरीब आदमी को, उसको तेल भी लगता है जो 300 रुपये किलो कर दिया, सिलेंडर 1300 रुपये का हो गया, वो वापस भी लकड़ी पे आ गया। जिसकी आंख, मोदी जी बोलते थे आंख खराब हो रहा है, फेफड़े गड़बड़ होते हैं, वापस आ गया वो। ठीक है, तो दाल नहीं गलने वाली, दाल नहीं गलने वाली, ना गलने वाली किसी की।